वीडियो शुरू होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में गालियों का प्रयोग किया गया है, तो प्लीज ईयरफोन लगा लें। ईयरफोन नहीं है तो हेडफोन लगा लें। और स्कूल, कॉलेज और टीचर को लेकर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज अपना उंगली सिर्फ अपना ही गांड के पीछे रखें, मुझे सुन भी सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये संस्कृत के श्लोक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही देव है, इसीलिए गुरु को साक्षात नमन। मुझे पता नहीं ये श्लोक कौन से युग में लिखा गया, लेकिन ये कलयुग चल रहा है। इसमें गुरु चूतिया भी हो सकता है। जालोर में एक प्रिंसिपल ने 8 साल के छात्र को इस प्रकार पीटा कि उसकी जान चलेगी। अब आप लोग भी ये सोचते होंगे टीचर यदि प्रिंसिपल ने पीटा होगा तो कुछ कारण ही होगा। उसका कारण ये था कि उस बच्चे ने उस प्रिंसिपल के मटके से एक गिलास पानी पी लिया। अब आप लोग ये भी सोचते हो कि यार मटके से पानी पीने से कोई किसी को मारता है क्या? कारण ये था दोस्तों कि वह टीचर अपर कास्ट का था और जो स्टूडेंट था वो दलित कास्ट का, लोअर कास्ट का था। दुनिया चांद तक चली गई और ये भी गांड का सवारी कर रहा है। लोग जाति धर्म के बगैर शादी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी छुआछूत से निपटारा नहीं हुआ है। लुगाई किस जात की है किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एक टीचर को एक स्टूडेंट में धर्म दिख गया। लेकिन उदय, हम लोग को तो बचपन से सिखाया है कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ तो करो ना रिस्पेक्ट, लेकिन सिर्फ उस टीचर की जो टीचर के मतलब को समझता हो, टीचर के मायने को समझता हो, उसकी मर्यादा को समझता हो। लेकिन एक ऐसे टीचर की रिस्पेक्ट करना जिसके बारे में तुम न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, धर्म जाति के नाम पर छात्र को मार दिया, अपनी बेटी के उम्र के लड़की के साथ रेप किया, या फिर थोड़े पैसे के चक्कर में पेपर बेच दिया। पेपर नहीं यार, ईमान बेच दिया उन्होंने। बचपन में जब हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तब तुम्हें याद होगा। मास्टर जी, मैं यूँ कह रहा था कि अगली बार यदि मेरा बेटा कम नंबर लाएगा ना तो उसकी माँ चोद देना। इस वीडियो से यदि किसी को बुरा लगा तो हो सकता है तुम्हारा टीचर, तुम्हारा स्कूल अच्छा होगा, लेकिन हमारे साथ मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। इंडियन स्कूल जहाँ मिलती है प्रार्थना, जिज्ञासा, प्रीति, रीति, दीक्षा, पर शिक्षा नहीं मिलती। टीचर और पेरेंट्स हम पर प्रेशर डालते हैं, देख फर्स्ट तो आना ही पड़ेगा। अब तुम एक एग्जाम्पल लो, एक क्लासरूम में एक चूहा है, एक बंदर है, एक हाथी है और एक मछली है। अब चूहे को पेड़ पर चढ़ना बोले तो वो चढ़ जाएगा, बंदर को पेड़ पर चढ़ना बोले तो वो चढ़ जाएगा, हाथी को पेड़ पर चढ़ना बोले तो एक बार को हाथी भी चढ़ जाएगा। लेकिन क्या मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो दुनिया में नालायक है, दुनिया में किसी काम के लिए पैदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। टीचर और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक मछली यदि पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो क्या हुआ, उसका कैटेगरी दूसरी है, वो दूसरा चीज में इंटरेस्ट रखता है, वो दूसरा काम बेहतर तरीके से कर लिया। वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो क्या हुआ, पानी में इस प्रकार दौड़ेगी कि कोई उसे पीछा नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारी जिंदगी में तुमको उस काम के लिए जांचा जाएगा जो दूसरे को पसंद है, दूसरे को इंटरेस्ट है। अब तुम बंदर हो या मछली, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी तुम्हें खा जाएगी। या सोसाइटी का मतलब इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी शामिल है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पेट भर खाना दे रहे हैं, इसका मतलब उसके तरफ से आएगा कि तुम उसके मनपसंद चीजों में उसका नाम रोशन करो। इसमें तुम्हारा जिज्ञासा, तुम्हारा रुचि, तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा करने की क्षमता सबको गांड में डाल लो। एग्जाम के रिजल्ट निकलते ही घर से बाहर यदि निकलो तो पूछेगा बेटा एग्जाम में कितने परसेंट आए, कितने परसेंट आए, तुम अपनी माँ से पूछो। यदि पूरी क्लास में एक स्टूडेंट यदि पढ़ाई में कमजोर है तो पूरी क्लास उसके इस प्रकार मजे लेगी। टीचर भी इतने चूतिए होते हैं कि बार बार उसी स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि उसके माइंड में क्या बीतती होगी, उसके दिल में क्या बीतता होगा। यहाँ टीचर को समझना चाहिए उसकी एबिलिटी दूसरी है, उसका रुचि दूसरी है, वो दूसरा काम अच्छा से कर सकता है। पढ़ाई में याद नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वह कुछ ऐसा काम करके दिखाएगा जो दुनिया में कोई नहीं किया हो। यदि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन कराता है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसी स्कूल के सिलेबस में वो बच्चा फर्स्ट ला के दिखाए, या फिर उसी स्कूल के सिलेबस में वो बच्चा तेज बन के दिखाए, याद करके दिखाए। टीचर को यहाँ समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट को यदि उसके स्कूल में आता है तो उसकी रुचि क्या है, उसका क्षमता क्या है, वो क्या चीज़ बेहतर तरीके से कर सकता है। कोरोना सबसे घटिया चीज़ थी हमारी ज़िंदगी का, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ सिखा गया ऑनलाइन एजुकेशन, जो हम लोगों को तो बहुत कम फायदा पहुंचा है लेकिन आने वाले जनरेशन का भविष्य बना दिया। आज आपको कोई नॉलेज गेन करना है तो खान सर, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, ये सब इतने अच्छे हैं। यदि इन सबसे पहले यदि किसी यूनिवर्सिटी में जाके आप उसी सेम नॉलेज को गेन करते थे, लेकिन यहाँ फ्री में या फिर बहुत ही कम पैसों में सेम वही नॉलेज को या फिर उससे ज़्यादा नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। रिस्पेक्ट ही करनी है तो ये सब टीचरों का करो जिन्होंने गरीब बच्चों को फ्री में या फिर बहुत
बहुत ही कम पैसों में IIT JEE जैसे सुपर एग्जाम में सिलेक्शन करवा दिया। स्कूल में हमारा बाप फी भी देता है, उसके बाद भी टीचर कहते हैं बेटा अच्छा नंबर लाना है तो मेरे पास ट्यूशन आ जाओ। क्यों सर? स्कूल में 4 घंटा हमारे पास कम पड़ गए थे जो अलग से ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में इस प्रकार के टीचर को कभी याद नहीं रखा। अब वो चाहे हमारे बारे में गाली देता हो, हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मंथली यदि 1 महीना डिले हो जाए तो तुम बिना ये सोचे कि हमारे घर में क्या स्थिति है, हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं, हम क्या कारण हो रहा है जो हम फीस जमा नहीं कर पा रहे, तुम्हारा कहना होता था यदि अगले महीना फीस जमा नहीं किया ना तो क्लास से बाहर चले जाना। इसीलिए आज के शिक्षक ये सोचे कि एक स्टूडेंट को उसने पढ़ाया, वह स्टूडेंट आगे जाके कोई बड़ा काम कर दिया और उसके बाद उस टीचर को याद नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि उस स्टूडेंट ने शिक्षा का महत्व भूल गया। इसका मतलब ये है कि आजकल एक टीचर यदि शिक्षा को बेचने से मतलब रखता है तो स्टूडेंट भी उस शिक्षा को खरीदने से ही मतलब रखता है। दुकानदार को घर पर बुला के चाय नहीं पिलाया करते।